बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आरिफवाला में किसान इत्तेहाद कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें महंगाई कम ना होने की सूरत हाल में किसानों ने इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आमिर रजा तूर। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की सूरत हाल पर आरिफवाला के इलाके चौक मरले में किसान कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें किसान इत्तेहाद के अहदेदारों ने अपनी तकारीर में मौजूदा हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। इस मौका पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी अनवर ने कहा कि अगर मुल्क में महंगाई को कम न किया गया तो किसान इत्तेहाद जमात इस्लामाबाद में धरना देगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे, और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी खाद सस्ती नहीं होगी, बिजली के ट्यूबवेल के रेट कम नहीं होंगे और चीनी पूरी कौम के लिए सस्ती करवा के तब वापस आएंगे। किसान कन्वेंशन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर, मरकजी सदर जुल्फकार अवान, ज़िलई सदर राजे खां साबू का, अहमद हसन साबू का और दीगर अजला से किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मौसम सर्द होते ही मकई के भुने हुए सिट्टे मोस्ट वांटेड हो गए। आरिफवाला शहर के चौकों चौराहों में मकई के भुने हुए सिट्टों के ठेले लग गए। आरिफवाला से हमारे ब्यूरो चीफ आमिर रजा तूर ने खसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मौसम सरमा की खास सौगात मकई का भुना हुआ सिट्टा, जो कि जायके में अपनी मिसाल आप है। जलती आग पर रखी कड़ाही में गरम रेत में मकई के सिट्टे को भुना जाता है। इसके बाद लीमू का रस और चटपटे मसाले लगाकर सिट्टा जब तैयार होता है तो देखने वाले के मुंह में पानी भर आता है। आरिफवाला के मुख्तलिफ मकामात पर मकई के भुने हुए सिट्टों के लगे ठेले शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भाईजान, जो छल्ली है ना, पंजाब की बेहतरीन सौगात है, लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मौसम के हिसाब से बड़ी अच्छी और मुफीद चीज़ है और जगह जगह ठेले लगे हुए हैं। माशाल्लाह आरिफवाले की बहुत अच्छी सौगात है। रेडीबान कहते हैं खेतों से मकई के ताज़ा सिट्टे लाकर इन्हें भून कर फरोख्त करते हैं। आम दिनों की निस्बत मौसम सरमा में इसकी मांग बढ़ जाती है। ताज़ा छलियां लैके आने फसलों विचों ते आके ताज़ा तैयार करके बेहतरीन तरीके नाल बेचते हैं ते लोग बड़े खुश होकर खाते हैं। मकई के भुने हुए सिट्टे मज़ेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, इसीलिए तो हर उम्र के अफराद इसे खाना पसंद करते हैं। अब रुख करते हैं कसूर का। रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर सहीब अशरफ की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सदर पत्तो की अब्दुल मजीद का दबंग कार्रवाई। मवेशी चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। 15 लाख रुपए मालियत के मवेशी, बकरियां, 2 मोटरसाइकिल, असला, तारे और हजारों रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। डीपीओ कसूर सहीब अशरफ की खसूसी हिदायत पर और डीएसपी पत्तो की आसिफ हनीफ जोया की जेर निगरानी में थाना सदर पत्तो की के एसएचओ मियां अब्दुल मजीद ने कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गैंग के सरगना मोहम्मद अनवर उर्फ लाहौरी को 2 साथियों इरफान और शाहजेब समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत के मवेशी, जिनमें गाय, भैंसें, बकरियां, असला, बिजली की तारें और 40,000 रुपए की नकदी रकम भी बरामद कर ली। गिरफ्तार होने वाले चोर गैंग के अरकान के खिलाफ 18 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। एसएचओ मियां अब्दुल मजीद ने बताया कि गिरफ्तार होने वाले गैंग के अरकान पत्तों के सराय मुगल, फूलनगर समेत दीगर शहरों में वारदातों में मुलव्विस थे। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। मोहम्मद अली वसीम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन आने पर डीपीओ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और इसी दौरान डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने यादगार शोहदा पर शहीद होने वाले पुलिस मुल्जिमान के इसाले स्वाब के लिए दुआ भी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि फ़राइज़ की अदायगी नेक नियती और ईमानदारी से की जाए और आवाम के साथ खुश इखलाकी और हमदर्दी के साथ पेश आएं, जबकि हर शरीफ शहरी का एहतराम किया जाए। डीपीओ ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि अवामी मसाइल हल करने पर खसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि करप्शन, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम करने और जराइम की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहाँ पर सर्किट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की क़यादत और डीएसपी सदर सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की सरबराही में एसएचओ थाना चकबैदी नौशेर काठिया और एएसआई चौधरी
अशरफ ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए राहजनी के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 रुकनी राहजनी गैंग गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर दिए। मजीद जानते हैं मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की क़ियादत और DSP सदर सर्कल चौधरी ज़ौल हक की सरबराही में SHO थाना चक बेदी नशीर काठी और ASI चौधरी अशरफ ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए राजनी के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 रुकनी राजनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजनी गैंग 3 अरकान मुमताज़ उर्फ मुमताज़ी, अरफान और अल्लाह दिता शामिल हैं, जिनसे वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नजायज़ की 3 अदद पिस्टल 30 बोर बीमा गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार राजन गैंग से मजीद तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात मुतवक्किल हैं। तर्जमान पाकपतन पुलिस कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू और न्यूज़ पाकपतन। डीजी खान में जनूबी पंजाब का पहला मुनफरिद स्कूल ओलंपिक्स का मेला सज गया और डेरा गाजी खान को मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। 5 रोज़ा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर तलीम मुर्दाद रास ने बैनुल-अक़वामी तर्ज के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक डॉक्टर हुसनैन बहादुर दुरेशक, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, MPA खुरम खान लुगारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब डॉक्टर साकिब जफर, कमिश्नर सारा असलम, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद और दीगर भी मौजूद थे। अब आपको लिए चलते हैं सदूके की जानिब। नवीद गुरैया की रिपोर्ट के मुताबिक सदूके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की काफिले की वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सिटी चौक, कामुके और सदूके में कारकुनान की बड़ी तादाद में फूलों की पत्तियां निछावर की। काफिले की आमद पर ज़बरदस्त आतिशबाजी भी की गई। कायदीन ने मुख्तसर खिताब किया और शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ भी करवाई। काफिले में शामिल और इस्तकबाल करने वालों ने फलक शगाफ नारे भी लगाए। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट शायर मशरिक इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 144वीं यौम पैदाइश पर मरकजी केक कटिंग की तकरीब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फरूक की ज़ेर सरबराही में इकबाल मंजिल सियालकोट में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा कि हकीम अल मिल्लत मुफक्किर मोहसिन पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश को ज़िला सियालकोट में भरपूर जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए तमाम स्कूलों और कॉलेजेस में इकबाल शनासी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अब रुख करते हैं फरूखाबाद का। फरूखाबाद के नवाही गांव जातरी कना, जहां डॉक्टर मोहम्मद अनवर कना जो पित्ते की पथरियां और गुर्दे की पथरियां हर्बल दवाई दिलवाल बंद का इलाज भी करते हैं और ये सब इलाज अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, जो अपनी हैसियत के मुताबिक दे हम राजी हो जाते हैं। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरूखाबाद के नवाही गांव जातरी कोना में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर कंगना, जो कि पित्ते की पत्थरी और दूसरी पेट की पत्थरियों का इलाज करते हैं। हालांकि दूसरे डॉक्टर जो हैं वो जब कोई पित्ते की पत्थरी जो है ना वो इलाज करवाने जाते हैं उसको निकाल देते हैं, जबकि इनका दावा है ये पित्ते की पत्थरी का इलाज करते हैं और निकलते हैं। ये कैसे निकलती है ये डॉक्टर मोहम्मद अनवर कंगना से ही जानते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर जी। अपना वो है ना, मैं सब डॉक्टर जहाँ भी जाएं पित्ता ही निकालते हैं पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश है, अल्लाह ताला का करम है, तो हमने एक दवाई तैयार की है। 7 दिन में वो जो है ना 7वें दिन पखाने के रास्ते पथरियाँ निकल जाती हैं, पित्ता खाली हो जाता है। तो वो हमने कम 15-20 लोगों पे आजमाया है। हमारी एक टीम है, हमारे साथ हर्बल डॉक्टर हैं लाहौर के 2-3, तो हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। वो दवाई हम खिलाते हैं पखाने के रास्ते। 6ठे दिन जो ना 7वें दिन पथरियाँ निकल जाती हैं। आदमी उनको उठा भी सकता है, देख भी सकता है और अल्ट्रासाउंड भी करवा सकता है। बाद में पित्ता इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाली होता है। उसके बाद गुर्दे की पथरियाँ आ जाती हैं, गुर्दे का भी हम दवाई से ही इलाज करते हैं। यूरिक एसिड देसी हर्बल दवाई से हम इलाज करते हैं। दिल के वाल बंद हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लिसराइड हैं, वो भी हम हमने मिलके 17 जो है ना ये दवा अपना ऑयल अपना देसी सरसों का हो गया, दूसरा अपना कलवंजी का हो गया, इस तरह के वो हमने बनाए हैं। और वो 1 महीना आपने दूध में या सुबह निहार में पानी में डाल के पीना है। महीने के बाद अपना जो है टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह बाल खुल जाएंगे और आपका जो है लेवल है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ग्लिसराइड का भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो डॉक्टर पित्ता ही निकालते हैं तो वो तो लाखों रुपए लेते हैं, आप क्या मतलब इसका कितनी की लेते हैं ये फीस?
देखो जी, हम तो खुदा की अपना मेहरबानी से ये काम अल्लाह ताला ने हमें दिया है और कोई नहीं कर सकता, ना किया है, उसकी मेहर है। इसलिए हमने इसको लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए आसान कर दिया है। यानी जो जितने कोई पैसे आसानी से अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकता है, खुश होकर वो दे दे। अगर गरीब आदमी ऐसा है जिसको ज़ुकात लगती है, वो अगर कुछ ना भी दे तब भी हम उसकी खिदमत करके खुदा की रज़ा के लिए राज़ी हैं। तो इसकी जो हम फ़ीस रखें तो वो तो लाखों में भी लोग जो है ना वो कबूल करेंगे जो बाहसीयत हैं, लेकिन हमने वो गरीबों को भला करना है, गरीबों के लिए करना है, तो हमने इसकी कोई फ़ीस नहीं, ना पित्ते की पत्थरी की। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद से अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजरापोल बेड़ा मंजिल पर अरसा दराज से गैर कानूनी सुजुकी स्टैंड कायम। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें बंद हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके फलली, पंजरापोल और गैर कानूनी सुजुकी स्टैंड हैदराबाद इंतजामिया की नज़रों से ओझल शहर का मसरूफ रोड, जहां ट्रैफिक का रश रहता है, रोड पर ही सुजुकी स्टैंड कायम हुआ है, जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टी के वक्त अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाती है। हैदराबाद इंतजामिया सुजुकी स्टैंड के लिए मखसूस जगह बनाए। रोड पर गैर कानूनी सुजुकी स्टैंड से ट्रैफिक जाम और मुकामी आबादी शदीद अजियत का शिकार रहती हैं। सियासी समाजी रहनुमा MNA सुफियान खान ने डिवीजनल कमिश्नर अब्बास बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद फवाद गुफार सोमरू से मुतालबा किया कि पंजरापोल फलेली बेड़ा मंजिल के पास से सुजुकी स्टैंड को मुतबादिल जगह पर कायम किया जाए, जिससे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा ना हो और इतराफ की आबादी भी इस अजियत से निजात हासिल कर सके। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गोरी सालाना अजीमुल शान महफिल हुस्ने करात हमदो नात अकबर। हैदराबाद सालाना अजीमुल शान महफिल हुस्ने करात हमदो नात अकबर मालिक की कराची अब्दुल कदूसी अलीपुर पंजाब हाफिज अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, अशरफ मदनी गुजरांवाला, मौलाना हबीबुर रहमान सोमरू, टंडो मोहम्मद खान कारी, अफजल शाकर बहावलपुर, अल शेख ईदी शबान अफ्रीका तंजानिया, अल शेख अब्दुल रहमान अल खौली ऑफ मिस्र कारी, मुफ्ती शहाबुद्दीन ऑफ कोयटा कारी, खलील अब्बासी ऑफ कोटा, ज़ेर एहतमाम जमीयत अल इकरा हैदराबाद जनाब कारी मशीर अहमद, जमीयत अल इकरा जनरल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद खलील, हाफिज सहीब डॉक्टर सैयद बाबर अली, इस्माइल कारी, बिलाल हजरत, मौलाना मोहम्मद सईद जदून ने शुक्रिया अदा किया और नात भी पेश की। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस के अहकामात पर SP इन्वेस्टिगेशन ने थाना फैक्ट्री एरिया में खुली कचहरी लगाई। आवाम को फ्री इंसाफ फराहम करने के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस के VN के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नासिर बाजवा ने फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया में खुली कचहरी लगाई, जिसमें आवाम की शिकायत सुनी गई। खुली कचहरी में आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद थाना फैक्ट्री एरिया की आवाम को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ फराहम करना और उनके मसाइल और मुश्किलात को हल करना है। आवाम ने खुली कचहरी में SP इन्वेस्टिगेशन के सामने शिकायत के अनबार लगा दिए। उन्होंने आवाम की शिकायत सुनने के बाद अक्सर साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद करवाते हुए मौके पर ही निपटा दिया और थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस अफसरान और पुलिस जवानों को हुक्म देते हुए कहा कि आवाम की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए और उनको फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। एक और खबर शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद घुरैया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके डेरा गुजरा में 2 भाइयों का कातिल डॉल्फिन पुलिस एहलकार 2 साल बाद भी गिरफ्तार ना किया जा सका। डॉल्फिन पुलिस एहलकार की मुकदमा वापस ना लेने पर मदीयों के घर पर फायरिंग कर दी। मुकदमा वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। IG मुलजिम को गिरफ्तार करके हमारे जानो माल का तहफ्फुज दें। तफसीलात के मुताबिक 2 साल कबल थाना सदर के इलाके डेरा गुजरा में डॉल्फिन पुलिस एहलकार यूसुफ की अमजद गुज्जर से मामूली तलख कलामी हो गई, जिस पर डॉल्फिन पुलिस एहलकार यूसुफ ने साथियों के हमरा अमजद और नदीम का रास्ता रोककर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अमजद अपने भाई नदीम समेत मौके पर हलाक हो गए। 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी सदर पुलिस ताहाल इसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मकतूलैन के वुरसा के मुताबिक पुलिस उनके साथ तामन नहीं कर रही और मुलजिम की तलाश करने की बजाय उन्हें मुलजिम का सुराग लगाने का कह रही है। मुलजिम यूसुफ ने मुतअद्दिद बार हमारे घरों पर फायरिंग करके हमें मुकदमे की पैरवी करने से रोकने की कोशिश की। उसने हमें बहुत बार कत्ल की धमकियां भी दी हैं, जिसकी पुलिस को इतला भी दे दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी IG पंजाब से अपील है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके हमारे जानो माल को तहफ्फुज फराहम किया जाए।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ के इलाके झंगारा में बुनियादी सेहत मरकज बंद होने की वजह से हामिला खतून बच्चे समेत रिक्शे में दम तोड़ गई। हामिला खतून को डिलीवरी के लिए झंगारा अस्पताल लाया गया था। अस्पताल बंद था। 4 घंटों की मुशाक्कत के बाद झंगारा पहुंचे, अस्पताल बंद मिला, जिसकी वजह से हामिला खतून बच्चे समेत इंतकाल कर गई। अब उस रिक्शे में लाश वापस घर ले जाएंगे, मुर्सा का ये कहना था। डिलीवरी के अस्पताल बंद हो उन वजह से माई गुज़ारे हुई हाणे गोठ वञूं तकरीबन 4 कलाक असांजो सफ़र आहे। इहो कोई पुराणो अस्पताल आहे, असांखे ख़बर आहे, डेली अचण वञण वारा आहियूं। अॼु आयासीं अचानक त साईं वारनि जो बंदि आहे, इन हिसाब सां माई गुज़ारे हुई वीचारी। हाणे वञूं था गोठ, 4 कलाक असांजो सफ़र आहे। बजी बिस्मिल्लाह जी अलाह खे मंज़ूर हुई बसि, इन करे असां धोखो खाधो। न त 12 वञूं आहे, असांजो एतिरो टाइम बि न लॻे आहे। टाइम जे वजह सां, ॻोठ जे वजह सां, उन करे असांजो वेझो आहे, वेझे करे आयासीं। माई वीचारी पहुची वई, हाणे ॻोठ था वञूं। अस्पताल बंदि हुई, साईं वारनि ॿुधायो आहे अस्पताल बंदि आहे, इन करे हाणे ॻोठ पिया वञूं। डिलीवरी केसी साईं ठीक है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। पुलिस के मुख्तलिफ थानों के SHOs ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद कर ली। मुल्जिमान से रिकवर की गई रकम और मोटरसाइकिलों को SP इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब नसरुल्लाह ने असल मालिकान के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DG खान SP इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा की जेर निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस थाना गुदाई, थाना सिटी, थाना B डिवीजन और थाना सिविल लाइन की अलहदा कार्रवाइयां की गई। चोरी डकैती में मुलव्विस 8 कस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 अदद कार मालियाती 10 लाख, 16 अदद मोटरसाइकिल कुल मालियाती 27 लाख 5 हज़ार रुपये बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। जो 1 साल में एफ़र्ट की है उसकी कुछ असरात हमें नज़र आपके सामने है। थाना बनना शुरू हो गए हैं और नई चौकियाँ बनना शुरू हो गई हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला डेरा गाजी खान में चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप हमें टाइम दें, मौका दें, तो जितनी भी शिकायत हैं इंशाल्लाह टाइम के साथ दूर होंगी। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं और आप हमारे भाई हैं, आपके ताउन के बगैर मुल्ज़िमान हैं जो कितने जुडिशल हैं हमारे पास? सर 8 जुडिशल हो चुके हैं। हाँ जी, 8 हमारे पास फिज़िकली रिमांड पर हैं जिनका आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, और 8 जो हैं वो ऑलरेडी जुडिशल हो चुके हुए हैं। और ये 16 मोटर बाइक हैं, 1 व्हीकल हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस एफ़र्ट है, ये कोई एक एफ़र्ट नहीं है। यानी अगर इस वक्त हम बात करें तो हमारे पास और मुल्ज़िमान भी हैं जो हमारी नज़र में भी हैं और हमारे पास भी हैं फ़िज़िकल कस्टडी में, लेकिन चूँकि वो हमने अभी उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते। लेकिन अदरवाइज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई एक बार की रिकवरीज नहीं है। हाँ जी, इसमें 3 पहलू हैं इनके। यहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और PA और उनका रोल भी बड़ा अहम है। उनके साथ मिलके भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसीवर्स हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जो शायद हमारी डोमेन में नहीं है, लेकिन जो लिफ्टर्स हैं, जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं वो शहर में मौजूद हैं। और हमने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी बनाया कि वो तमाम सॉफ्ट एलिमेंट्स, तमाम SHOs एक ही ग्रुप में बैठ के उनको शनाख्त कर सकें, देख सकें, उनको रिकॉर्ड के साथ मैच कर सकें। ये बिल्कुल मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हैं आपके। खबर शामिल करते हैं साधुकी से। नवीद गुरैया की रिपोर्ट के मुताबिक रोशनी CNG के पास स्टेशन पर रेलगाड़ी का क्रॉस हुआ और इमाम बख्श सन्स ऑफ अरबाब अली नमाज पढ़ने स्टेशन से उतरे। इस सिलसिले में उनका पैर फिसल गया और एक पाँव कट गया और दूसरी टांग की हड्डियां टूट गई। जख्मों की ताप ना लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गए। 1122 रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कामों की DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में जाँ बहक होने वाले की रिहाइश इस्लामाबाद से बताई जाती है। अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर सर्किट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की क़यादत और DSP सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की सरबराही में SHO थाना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की क़यादत और DSP सदर सर्कल चौधरी ज़ियाउल हक की सरबराही में SHO थाना चक बेदी नशीर काठी और ASI चौधरी अशरफ ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए राजधानी के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब 3 रुकनी राजधानी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजधानी गैंग 3 अरकान मुमताज़ उर्फ मुमताज़ी, अरफान और अल्लाह दिता शामिल हैं, जिनसे वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला नजायज़ की 3 अदद पिस्टल, 30 बोर बीमा गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। गिरफ्तार राजन गैंग से मजीद तफ्तीश जारी, अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। तर्जमान पाकपतन पुलिस कैमरा टीम के साथ अहमद खबर 2 और न्यूज़ पाकपतन।
खबर शामिल करते हैं सखी सरवर से। अब्बास खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अली वसीम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन पर डीपीओ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और इस दौरान डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने यादगार शोहदा पर शहीद होने वाले पुलिस मुल्जिमान के एसाले सवाब के लिए दुआ भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।